जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने प्यारे प्यारे मेरे स्टूडेंट्स साथियों हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन लाजवाब और गजब होने वाली है। और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो एक बार जल्दी से आ जाइए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी पर कहीं पर भी, जैसे कि आप अनअकैडमी के ऐप पर जाते हैं, आपको देखो इस तरह से हमेशा दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन का। तो जब भी ऐसा कहीं पर भी दिखे तो आपको सीधा अगर मेरे कोर्स में पहुंचना डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट RD सर 10 कोड यूज़ कर सकते हो, RD SIR सर 10। अच्छा, जब ये कोड यूज़ करोगे आप RD सर 10, तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि इनमें कहीं पे भी गैप नहीं आना चाहिए और सभी कैपिटल लेटर होने चाहिए, ठीक है। और मेरा एक कोर्स लॉन्च भी हुआ है, तो जल्दी से RD सर 10 कोड यूज़ करके आप कोर्स परचेज कर सकते हो। और इसको ऐसा नहीं है RD सर 10 कोड यूज़ करने से सिर्फ मेरे कोर्स मिलेगा, आपको सभी की सभी पूरी अनअकैडमी की कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो देश वाल टाइप करोगे तो इस तरह से मेरी प्रोफाइल खुलेगी, प्रोफाइल पे क्लिक करना, फॉलो पे क्लिक करना, सी ऑल पे क्लिक करना। सी ऑल पे क्लिक करते इस तरह से बहुत सारी क्लासेज आपको दिखाई देंगी। तो जो कल वाली क्लासेज होंगी या जो आने वाली होंगी उन पर क्लिक करके डेट के हिसाब से नोटिफाई भी कर लेना। तो देखिए, हम देखते हैं स्क्वायर रूट, बट उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब क्यूब रूट आपको आता हो, बट हल्का सा नजर मारेंगे क्यूब रूट के ऊपर। आपको सर इसकी क्या जरूरत पड़ी है? ये क्यूब रूट मैंने आपको पढ़ा रखा था। देखिए, क्यूब रूट अगर मैं 1 से लेकर 10 तक की क्यूब यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने, तो यहाँ से हमें एक बात का बहुत बहुत अच्छी सी बात यहाँ से हमें देखने को मिलेगी कि हर एक, जब भी दो 1 का क्यूब हो गया, चाहे 2 का हो, चाहे 8 का क्यूब हो, चाहे 9 का, किसी का भी क्यूब ले लो, इनकी जो आखिरी डिजिट है वो सभी अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखो, एक के बाद फिर आपका 2 आता है, 2 यहाँ पे लिखा है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे 8, 8 ये रहा, 9 ये रहा, 0 ये रहा। यानी 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट्स इनके लास्ट में मतलब आई है और कोई भी रिपीट नहीं हुई। तो इसीलिए क्यूब रूट बहुत आसान होता है। जैसे मैं कहूँ इस नंबर का क्यूब रूट बताइए, तो क्यूब का मतलब ही आप समझ गए, क्यूब रूट चाहिए तो पीछे से 3 के नीचे लाइन खींच दो। फिर उसके बाद बस आपको इतना सा ध्यान देना है कि जो आखिरी डिजिट 3 है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब के लास्ट में 3 आता है। तो आप जैसे नजर मारोगे तो 7 का क्यूब लास्ट में क्या रख रहा होता है, यहाँ पे 3। तो इसका मतलब 7 एक ऐसी डिजिट है जिसका क्यूब करें तो लास्ट डिजिट 3 है। तो जिस चक्कर में इन 3 के नीचे हम क्या लिख देंगे, 7। बस आपको ये देखना है। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे डिजिट बचे हैं, 2, 3, 4, जो भी, ये देखो जो 50 है, इतने सारे यहाँ पे क्यूब लिखे ना, ये 50 किन दो के बीच में आ रहा है, तो 50 27 और 64 के बीच में आ रहा है। और 27 जो है वो 3 और 64 जो है 4, यानी 3 और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है। 3 और 4 में से छोटा क्या है, 3, तो आगे हमेशा छोटे वाला, ये इसका आंसर हो गया। अब आप इसका भी आंसर बता दोगे। आपने क्या करा, 3 नंबरों के नीचे लाइन खींची, 7 चेक करा किसके क्यूब की लास्ट डिजिट है, तो 7 निकली हमारे किसके क्यूब की लास्ट डिजिट, इसके क्यूब की, किसके 3 के क्यूब की। तो इस चक्कर में यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर हम देखें 804 कहाँ पर पड़ा, तो 804 कहाँ पर पड़ा, यहाँ पर। ये किस किस का क्यूब है, 9 और 10 के क्यूब के बीच में, जिसमें छोटा गया 9, तो आगे क्या जाएगा 9। तो ये तो आसान सी चीज़ थी, सिंपल, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से जब हम आगे जाएंगे और हम स्क्वायर रूट पर आएंगे, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या परेशानी आएंगी, उन परेशानियों को, मतलब इसमें क्या चेंजेस आया था, तो चेंजेस देख लेते हैं। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने 5625, तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था क्यूब रूट, वही यहाँ पे स्क्वायर रूट। पर स्क्वायर रूट के केस में 2 के नीचे लाइन खींचेंगे, तो मैंने 2 के नीचे लाइन खींची, मैंने यहाँ पे देखा 5, तो कौन सा ऐसी वैल्यू जिसके स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है, 5 का स्क्वायर ही हमें लास्ट में 5 देता, तो यहाँ पे 5 रख दिया। और किसी का स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हमारे पास ये 2 वैल्यू बची, 56 कहाँ पर आती है, 56 अगर आप देखोगे तो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। इन दोनों में से छोटा क्या, 7, तो आगे लिख दिए 7, और यही इसका क्या हो गया आंसर। परंतु इसके अलावा जब आप कोई और नंबर लोगे, जैसा कि आप नंबर लिख लीजिए, 2-3 नंबर एक साथ लिख देता हूँ आपके लिए मैं, 7921 ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए 6561। जब ये नंबर आप लोगे तो आप देखोगे कि अगर इस नंबर की आखिरी 2 डिजिट अगर आप उठाते हो, तो आखिरी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। और अगर जब इस वाले नंबर को 5 के स्क्वायर को छोड़ के अगर आप किसी का भी स्क्वायर देखिए, चाहे आप 1 का स्क्वायर देखो, तो 1 इसके स्क्वायर में भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है। इसी तरह से जो 4 है वो 2 के स्क्वायर में भी आता है लास्ट में, ठीक है। और 4 कहाँ पर आएगा, 8 के स्क्वायर में भी 4 आ रहा है। इसी तरह से अगर आप देखोगे 6 के स्क्वायर में 36 एंड में आ रहा है और 4 के स्क्वायर में भी 6 एंड में आ रहा है, यानी 6 और 6 हर एक डिजिट 2 बार रिपीट हो गया है। तो मैंने देखा कि आखिरी में कौन सी ऐसी वैल्यू जिसके स्क्वायर में आखिरी में 1 आता है, तो आपने 2 देखे कौन कौन से, तो 9 के स्क्वायर में आखिरी में 1 आता है और एक के स्क्वायर में आखिरी में 1 आता है। चलो इतनी सी बात तय होगी कि पीछे इनमें से कोई ना कोई 1 आनी है, बट आगे कौन सी आनी चाहिए, तो आगे तो भैया वही जो पीछे हमने करा यहाँ पे, वही मेथड यूज होगा जो अभी मैंने मिटा दिया था, वही मेथड। सिंपल क्या,
चेक करो 79 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। 79 इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के नंबरों में से 8 छोटा है या 9, तो आपको 8 सिंपल आगे 8 आएगा 100%। इसमें तो कोई आपको दो राय होनी नहीं चाहिए कि आगे क्या आने वाला है 8। परंतु अब ये भी तो चेक करना पीछे, अगर जब तक हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें क्या था कि जो एक डिजिट के लिए यहाँ पे एक ही डिजिट होती थी, बट यहाँ पे 2 डिजिट हैं जो अपना अपना ये लेके बैठे भैया मैं भी आऊँगा मैं भी आऊँगा, 1 के हिसाब से भी एक आता, 9 के हिसाब से भी एक। अब किसे रखें, तो इस मुद्दे को खत्म करने के लिए इन दोनों में से किसे रखें, इस नंबर से एक बड़े नंबर को, यानी इससे एक बड़ा नंबर 9 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 9 72, 72 से अगर ये बड़ा है तो पीछे वाली डिजिट भी बड़ी आएगी, यानी आगे तो 8 तय था आएगा बट पीछे वाली डिजिट क्या आ जाएगी 9, और ये क्या हो गया इसका आंसर। टाइम कितना हो जाए हमारा अभी, ठीक है। तो ये वाली बात तय हो गई है कि हाँ भाई 89 इसका क्या है स्क्वायर रूट। बट इसी तरह से इस नंबर पर आए तो फिर से यहाँ पे हमने देखा 61, 89 यहाँ लिख देते हैं, तो आपने देखा है 61 फिर से 1 कहाँ कहाँ पे आता है, 9 के स्क्वायर 81 और 1 के स्क्वायर 1, यानी कि यार 9 और 1 दोनों ही आ सकते हैं इस एक के लिए। पर मैंने जैसे 65 देखा कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है, तो 65 मेरा कहाँ के किस किस के बीच में है, फिर से इन दोनों के बीच में है 65, तो इन दोनों के बीच में आ रहा था छोटे वाला कौन सा है इसमें से 8, तो आगे तो 8 लेंगे 100%। बट जैसे 8 से एक बड़ा नंबर 9, 8 9 72 करा, अगर ये 72 से ये छोटा है तो इन दोनों में से दो हमें अभी पता करना है ना, दोनों में से बड़ा है या छोटा, वो कैसे पता लेगा, वो पता लेगा अगर 72 से ये छोटा है तो लास्ट आखिरी डिजिट छोटी, और 72 से जैसे कि यहाँ पे 72 से ये डिजिट बड़ी थी तो बाद वाली डिजिट हमने बड़ी ले ली थी, तो इस केस में अगर ये 72 से छोटा है तो बाद वाली इन दोनों में से छोटी, यानी क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 81 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 89, इस केस में 89 आंसर था और यहाँ पे 81। बस यही चीज़ें थी, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन और देख लीजिए, नहीं यहीं पर बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए बहुत ही प्यारी सी चीज़ बताता हूँ आपके लिए टाइम देख लेता हूँ एक सेकंड की तरफ से, ओके जल्दी बता दूँगा। देखिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अगर कहीं पे 1296 लिखा है और एक जगह पे लिखा है 1156, जल्दी से बताता हूँ, ठीक है। आपने 2 के नीचे लाइन खींची, जैसी लाइन खींची 2 के नीचे आपने देखा 6 किस किस में आता है, 4 के स्क्वायर में 16 आता है, 6 6 36, यानी 4 और 6। 12 की बात करें तो 12 किसके बीच में है, 12 यहाँ पर आया, ठीक है। 9 और 6 16 के, यानी 3 और 4 के स्क्वायर के छोटा क्या 3, तो आगे पक्का 3 आएगा। तो अब बट पीछे से इन दोनों में से कौन सा है, उसके लिए 3 से 4 घंटे 3 चौक 12, मैंने कंपेयर कराया रही तो दोनों ही बराबर है। जब बराबर के केस में भी इन दोनों में से बड़े वाले बोलेंगे, यानी कि 6 को, ये आंसर हो गया। इस केस में 6 के लिए 4 और 6 दोनों के दोनों लेकर बैठे, पीछे लास्ट में 6, तो कोई भी आ सकता है। बट आगे क्या आएगा, 11 कहाँ पर पड़ रहा है, 11 यहाँ पे पड़ रहा है दोनों के बीच में, यानी कि अभी भी आगे 3 ही आ रहा है। 3 चौक 12, क्या 12 से 11 छोटा है, 11 छोटा है, तो लास्ट वाली डिजिट इन दोनों से छोटा 4 आएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये वाली बात आप समझ चुके होंगे। ओके, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, वीडियो शेयर कर दो अगर अच्छी लगी हो तो। और इससे अच्छी मैं बता रहा हूँ स्क्वायर रूट की किसी ने आपको वीडियो नहीं पढ़ाई होगी आज तक इस तरह से। तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट और जय हिंद जय भारत।